Hi everyone, if you are new and you like my content, please like and subscribe the channel. ओके सो मेरा आज का टॉपिक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते रहते हैं मैम आप हमें ऑप्शंस क्यों नहीं करने के लिए जल्दी कहते हो, आप 3-4 महीने क्यों बोलते हो कि सिर्फ इंट्राडे ऑन स्टॉक्स करना चाहिए बिगनर्स को। सो आज इस मेरे जो स्टेटमेंट है उसको मैं सपोर्ट करने के लिए पॉइंट्स बताऊंगी कि मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब स्टॉक मार्केट में आप एंटर करते हो तो आपको पहले ही डरा दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस भी बहुत होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट पता नहीं किसको होता है। सो ये जब थॉट्स आपके मन में होते हैं और आप ऑप्शंस डायरेक्ट करोगे तो उसमें बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना है कि स्टॉक्स में आपको डायरेक्शनल मूव बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इट मीन्स एक ही स्टॉक में नहीं, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी 500 तक बेस्ट स्टॉक्स हैं हमारे पास, बट कुछ में वॉल्यूम है। सो जो वॉल्यूम स्टॉक्स है उसमें अगर हम देखा जाए तो एटलीस्ट मतलब एक दिन में आपको 6-7 स्टॉक्स जो है वो डायरेक्शनल मिल जाते हैं, और ये आइडेंटिफाई करना मैं सिखाती हूँ, और आप उस पर आप खुद भी आपके स्ट्रैटेजीज डेवलप करिए, डायरेक्शनल मूव स्टॉक्स पे ले सकते हैं। बट ऑप्शंस में क्या होता है, निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 जो है वो 50 स्टॉक्स पे डिपेंड है, और जो वो 50 स्टॉक्स है वो बहुत अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सब अलग अलग सेक्टर के हैं और अलग अलग स्टॉक्स है। सो निफ्टी 50 इन 50 स्टॉक्स का एक बास्केट है, और वो तभी एक डायरेक्शन, एक अच्छा मूव देगा एक ही डायरेक्शन में जब मैक्सिमम स्टॉक्स एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे। सो इसीलिए मैं कहती हूँ आप स्टॉक्स ढूंढो जो वन डायरेक्शन में जाए और आप डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो। और निफ्टी 50 इज़ लाइक वॉलेटाइल, वो एक रेंज में मतलब एक डायरेक्शन बहुत कम देता है, वो एक बार ऊपर थोड़ा नीचे फिर ऊपर ऐसे, तो मैक्सिममली वो वॉलेटाइल रहता है या फिर साइडवेज रह सकता है। बट बहुत कम डेज आते हैं, महीने में 2-3 दिन ही आते हैं जो बहुत अच्छे से ट्रेंडी डे रहता है पूरा का पूरा। बट अगर आप स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते हो तो आपके जो स्टॉक्स है वो डेली आप ऐसे एक तो ढूंढ के निकाल सकते हो जो एक ही डायरेक्शन में पूरे दिन जाता रहे, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 12 बजे तक। सो मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढती हूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डायरेक्शनल ट्रेड करती हूँ, रोज़ सुबह टेलीग्राम पे मैं अपडेट भी करती हूँ कि मैंने ये लिया वो लिया, तो आप देखो उसको, वो मतलब रोज़ लगभग टारगेट दे ही देते हैं। कभी कभी कंडीशंस होते हैं और उस दिन भी मुझे पता चल जाता है कि आज साइडवेज रह जाएगा या फिर वॉलेटाइल रह जाएगा, तो स्टॉक्स भी वैसे बिहेव कर सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम डायरेक्शनल मूव ही देते हैं, रिवर्स घूमने के चांसेस कम होते हैं। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके वॉच कर सकते हो मेरे डायरेक्शनल से, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, वाई नॉट निफ्टी 50, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो 50 स्टॉक्स पे बेस्ड है और वो वॉलेटाइल रहता है। और ऑप्शंस करना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है उसमें, ठीक है। स्टार्टिंग का कह रही हूँ, जो बेसिक्स से जो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो स्टॉक्स है उसमें हम एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं आराम से, रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है उसमें। आपको अगर चाहिए कि 500 रुपीज़ लॉस करना है, आज का रिस्क मेरा 500 ही है, तो आप उसमें रिस्क एकदम 500 एग्जैक्टली रिस्क मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो उसमें आपको फिक्स रखना पड़ता है कि नहीं यार, मुझे 1000 या फिर 1500, 1500 एटलीस्ट मुझे वन लॉट पे आराम से स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड लॉट साइज़ है और आप अगर ऑप्शंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें रिस्क एक लॉट पे 1500 आराम से लॉस होने के चांसेस होते हैं। और 1500 अगर आप 1 लाख आपका कैपिटल है तो आप पर ट्रेड 1.5% ऑफ योर कैपिटल डे में मतलब दिन का या फिर दिन के 2 ट्रेड लेते हो तो 1.5 पर लॉट रिस्क ठीक है, बट आपके पास 1 लाख होने चाहिए। नहीं तो 1-2 बार और स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपका वो 5% तक रिस्क पर एक ही दिन का चला जाएगा, मतलब 5000 लॉस हो जाएगा 1 लाख पे। इसीलिए अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो और आपका कैपिटल बड़ा है तो आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। आपका रिस्क ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपका कैपिटल छोटा है 50,000 15,000 30,000 40,000 ऐसा है तो आपको स्टॉक्स ही करने चाहिए, स्टॉक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उस पर रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टॉक्स में ऑप्शंस क्यों ना करें। स्टॉक्स में ऑप्शंस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं रहता, बहुत कम वॉल्यूम रहता है। और चलो आपने एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ। चलो आपने क्या किया, 5 रुपीज़ में एक ऑप्शन बाय किया, ठीक है। आपका टारगेट है सपोज़ 8 रुपीज़। अब वो 8 रुपीज़ पे आपको क्या करना है, सेल करना है। आपने बाय किया था, अब आपको 8 रुपीज़ पे उसको सेल करना है। इट मीन्स वहाँ पे कोई बायर होना चाहिए उसको 8 रुपीज़ पे बाय करने वाला। सो अगर वहाँ पे बायर हुआ तो ही आपको 8 रुपीज़ में मिलने वाला है वो। सपोज़ वहाँ पे कोई बायर ही नहीं है, डायरेक्ट मतलब एकदम लो प्राइस पे 6 रुपीज़ पे है बायर, 7 रुपीज़ पे है बट 8 रुपीज़ पे नहीं है, तो आपको जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उस पे नहीं मिलेगा। और सपोज़ कि बहुत ही कम वॉल्यूम है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है, आप लॉस में निकलोगे। इसलिए कभी भी आप ऑप्शंस स्टॉक्स पे ना करें फॉर स्टार्टिंग पर्पस। फिर उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वही स्टॉक पे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है ऑप्शंस ही करना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही करें क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है। और अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हो तो एक बार वॉल्यूम चेक करें, आस्क और बिड प्राइस देखिए कि वो करंट मार्केट प्राइस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है या नहीं छोटे छोटे प्राइजेस पे भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको बिगनर्स है तो कैसे स्टेप वाइज जाना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े ऑप्शंस के रिस्क देख के डर जाओगे। दैट्स वाई आई every time tell you that stocks is better than option buying for beginners। और आप स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं अभी तक ऑप्शन बाइंग नहीं करना पसंद करती क्योंकि मुझे इंट्राडे में ही बहुत अच्छा इनकम हो जाता है और इवन विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है स्टॉक्स पे क्योंकि वो डायरेक्शनल ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं मुझे स्टॉक्स पे और डेली मिल जाते हैं अप्रॉक्सली। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।